हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, फैंटास्टिक हैं। तो एक बार फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त सईम अग्रवाल आपका स्वागत करता है डिफेंस क्रैक पे, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूब चैनल जो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देने की कोशिश करता है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज क्या मुद्दा है डिस्कस करने के लिए। तो काफी वीडियोस पे मैं देख रहा था, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें ये बताएं कि जीएस के लिए बुक्स कौन सी रेफर करी जाए। तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, अब किसी हर एक इंडिविजुअल को रिप्लाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा देते हैं कि जीएस के लिए बेटा बुक कौन सी रेफर करनी चाहिए, कौन सी रेफर नहीं करनी चाहिए। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। अब नाउ सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो जीएस की आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो उसके अंदर कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं तुम्हें गिनवाता हूं। देखो, सबसे पहले आता है हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड सो। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा यूपीएससी लेवल पे नहीं जाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं जो आपकी पकड़ जिन पे होनी चाहिए। अब देखो, हिस्ट्री के अंदर भी प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटी अपने आप में एक है, करंट अफेयर तो आपको पता ही है, करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है। तो जनाब ले दे के अगर मैं काउंट करूं तो 4 हिस्ट्री के, 3 ज्योग्राफी के, 7, 1 पॉलिटी 8, 1 इकोनॉमिक्स 9 और 1 हो जाएगा करंट। तो भैया ऑलमोस्ट 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। अब तुम इस चीज को समझो कि 8 से 9 सब्जेक्ट की किताबें भी तो 8 से 9 ही होंगी। सर बुक्स बता दो सर, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन ना है, भद्रा टाइम पड़ा। देखो बेटा, चलो मैं आपको बुक्स बता ही देता हूँ, आपकी शंका भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा उसको भी ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर स्पेसिफिकली जीएस की बात करो और एनडीए की बात करो या सीडीएस की बात करो, तो मेरे चैनल पे यानी डिफेंस क्रैक पे जो भी क्लासेस मैं भी लूंगा आपके एग्जाम से पहले लूंगा, या अभी आपकी जो क्लासेस आएंगी वो मोर देन सफिशिएंट होंगी। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना ही है, पढ़ने का इतना शौक है, तो मेरी वीडियोस देखने के बाद पार्ट फाइंडर आती है, पार्ट फाइंडर से चीजों को रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, और भैया ले जाओ अपने तोहफे में अपने जीईटी का पेपर। ये उन बच्चों के लिए है जो एनडीए कर रहे हैं और 5 तारीख को उनका पेपर है। लेकिन बेटा अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे जाऊं, अगर मैं सीडीएस की, सीएपीएफ की या फिर यूपीएससी की बात करूं, तो नो डाउट वहां पर किताबों की हमको जरूरत पड़ती है। और सबसे पहली लिस्ट में जो किताबें आती हैं उसको आप कहते हैं एनसीईआरटी। जी हाँ जनाब, कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो किताबें होती हैं जिनको आप एनसीईआरटी के नाम से जानते हो, वो बहुत ज्यादा फेमस है, प्रचलित है। किस चीज के लिए? जीएस को पढ़ने के लिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पहली। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी में बड़ी फेमस है लक्ष्मीकांत। पॉलिटी में जो किताब है फेमस है बड़ी लक्ष्मीकांत, वो कहा जाता है कि बाइबल है एक तरीके से पॉलिटी की। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है जीसी लियोंग की। उसके अलावा माजिद हुसैन किताब है, उसके अलावा एनसीईआरटीज हैं, उससे काम ज्योग्राफी के अंदर आपका बहुत ज्यादा चल जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन है और खुल्लर की किताब है, उसके अलावा एनसीईआरटी से काम चल जाता है, मोर देन सफिशिएंट है। ये किताबें मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए या फिर यूपीएससी के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए वालों को इतनी भारी भरकम किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में अगर मैं आऊं तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, विपिन चंद्र ले सकते हैं, या इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशियंट हिस्ट्री के लिए और मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटीज पे जा सकते हैं क्लास 11-12 की, या फिर न्यू एनसीईआरटीज तो आपको चाहिएगी, उसका कोई तोड़ कोई निचोड़ नहीं है। सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक है, और एक आर.एस. शर्मा है एंशियंट हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक। इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो तमिलनाडु बोर्ड की किताब जो है उसके अंदर काफी प्रिसाइज, काफी अच्छे तरीके से इतिहास को समराइज किया गया है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही हिस्सा है, वो हमारे एग्जाम के लिए नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। उसके लिए लेकिन जो किताब पढ़ी जाती है एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया से हमारा काम चल जाता है। अगेन गाइस, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है या जो बच्चा एनडीए थोड़ा सा चलो सीडीएस तक जाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए डिफेंस क्रैक पे जो वीडियोस आएंगी, जो मैं क्लासेस लूंगा, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट की किताब या फिर पाथ फाइंडर से आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पेपर लगाना, मॉक देना, प्रीवियस क्वेश्चन करना, पेपर निकल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन
फिर भी बच्चों को डाउट रहता है कि सर किताबें बता दो, किताबें बता दो, किताबें बता दो, किताबें बता दो। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी एक लिस्ट दे दी। ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, और शायद यहाँ पर उस बुक्स पर या फिर उन सब्जेक्ट्स पे बात करना सही भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं जो आपका डाउट होता है कि सर बुक्स रेफर कर दो, बुक्स रेफर कर दो, बेटा जो आपके ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है ना, क्लास 11-12 में जिस बच्चे ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी होगी वो इन किताबों के नाम अच्छे से जानता होगा, गारंटेड अच्छे से जानता होगा। ऐसी कोई बच्चा नहीं है जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी और इन किताबों के बारे में नहीं सुना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, किताबों के नाम बता दिए। अब आप देखिए कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाइए। और जो किताबों के नाम मैंने आपको बताया वो तो एक तरफा किताबें हैं, इनको स्टैंडर्ड बुक्स कहा जाता है, सिविल सर्विसेज वाले बच्चे पढ़ते हैं किताबें, ये बात ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई वो मजा आया उसको देख के। इसके अलावा कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए मुझे आगे दें, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और डिफेंस क्रैक को अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार।